Okay, so hello everyone and welcome back to my YouTube channel CA Vaibhav Vashisht, a channel where you will be getting all the classes of your economics and business studies at free of cost. And not just free of cost, we'll be learning all the concepts of your economics with fun, with examples of some big celebrities and real life scenarios, ताकि आपको किसी भी चीज़ को रटना ना पड़े और आपको इकोनॉमिक्स का हर एक कंसेप्ट अच्छे से समझ में आ जाए. सो स्टूडेंट्स, हमने स्टार्ट किया था हमारा नया चैप्टर, हमारी नई यूनिट फॉरेन एक्सचेंज रेट. हम काफ़ी क्लासेस ऑलरेडी कवर करके आ चुके हैं और हमने हमारी एक क्लास में देखा था टाइप्स ऑफ एक्सचेंज रेट में कि 3 तरीके की एक्सचेंज रेट है. और मैंने आपको बताया था कि ये जो थर्ड एक्सचेंज रेट है मैनेज फ्लोटिंग, इसको समझने के लिए अगर आप ये दो समझ गए तो आपको ये ऑलरेडी अपने आप समझ में आ जाएगी. हाँ सर, आपने बताया था कि मैनेज फ्लोटिंग इन दोनों का मिक्सचर ही है. सो यस बेटा, यू पीपल आर राइट. मैनेज फ्लोटिंग इन दोनों एक्सचेंज रेट का ही मिक्सचर है. और असल में मैनेज फ्लोटिंग है क्या? ये है तो फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट ही. यानी कि मैनेज फ्लोटिंग में भी जो एक्सचेंज रेट है वो डिटरमाइन तो मार्केट फोर्सेस ऑफ सप्लाई एंड डिमांड ही करते हैं. लेकिन कभी कभार बीच बीच में सेंट्रल बैंक, हमारी आरबीआई, हमारी इंडिया की सेंट्रल बैंक का आरबीआई, वो बीच बीच में आके इसको फ्लोट करती है एक्सचेंज रेट को. जो मार्केट फोर्सेस से डिटरमाइन होती है एक्सचेंज रेट, उसमें कुछ ना कुछ चेंजेस ऊपर नीचे उसको करती रहती है. सो मैनेज फ्लोटिंग इज ए tool employed by the central bank to restore the value of the country's currency within the desired limits, even when exchange rate is determined by the market forces of डिमांड एंड सप्लाई. और इस एक्सचेंज रेट को बेटा, इस टाइप के एक्सचेंज रेट को हम डर्टी फ्लोटिंग भी कहते हैं. क्यों? क्योंकि इसमें जो हमारी आरबीआई है, हमारी इंडिया की सेंट्रल बैंक, वो क्या करती है बेटा, वो जो हमारी एक्सचेंज रेट है जो मार्केट फोर्स से डिटरमाइन हुई है उसको फ्लोट करती है, उसको कम ज़्यादा करती है. ठीक है सर, मतलब ये एक तरीके से है तो अपना फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट ही, लेकिन बीच बीच में सेंट्रल बैंक इसमें एक्सचेंज रेट को कम ज़्यादा करती रहती है. बट सर वो कम ज़्यादा करती कैसे है? क्या वो आके कह देती है कि आज से एक्सचेंज रेट इतनी होनी चाहिए, आज से एक्सचेंज रेट को 10 रुपये बढ़ा दो? क्या वो ऐसे करती है? नहीं बेटा, वो ऐसे नहीं करती. वो क्या करती है, वो एक टूल को एम्प्लॉय करती है. और वो कैसे करती है उसको? मान लो अगर सेंट्रल बैंक आरबीआई को एक्सचेंज रेट को कम करना है. क्या करना है आरबीआई को? एक्सचेंज रेट को कम. $1 इज इक्वल्स टू 80 रुपीज़ है और जो हमारी आरबीआई है उसको $1 इज इक्वल्स टू 70 रुपीज़ करना है, यानी कि एक्सचेंज रेट को कम करना है. तो सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करेगी, वो जो उसके फॉरेक्स रिजर्व है उनकी सप्लाई को रिलीज कर देगी, यानी कि सप्लाई बढ़ा देगी यूएस डॉलर की. सर सप्लाई बढ़ा देगी, और बेटा जैसे ही वो यूएस डॉलर की सप्लाई बढ़ाएगी तो हमारी एक्सचेंज रेट कम हो जाएगी. ये ग्राफ हम ऑलरेडी देख के आ चुके हैं हमारी फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट वाली क्लास में. सो पहले $1 था 80 रुपए का, लेकिन सप्लाई बढ़ने की वजह से अब $1 केवल 70 रुपए का ही हो गया. इसकी वजह से हमारी जो डोमेस्टिक करेंसी है उसका एप्रिसिएशन भी होता है. और आप सब लोग को बहुत अच्छे से पता है कि एप्रिसिएशन क्यों होता है जब रुपए कम होते हैं, जब एक्सचेंज रेट कम होते हैं. क्योंकि पहले $1 को लेने में 80 रुपए देने पड़ रहे थे, अब उसी $1 को खरीदने के लिए केवल 70 रुपए देने पड़ रहे हैं. हमारी जो डोमेस्टिक करेंसी है उसमें जान आ चुकी है, उसकी जो वैल्यू है वो एप्रिशिएट हो चुकी है. सो व्हेन द एक्सचेंज रेट नीड्स टू बी रिड्यूस्ड, जब उसको कम करना है, द सेंट्रल बैंक रिलीजेस द सप्लाई ऑफ यूएस डॉलर, सप्लाई को बढ़ा देती है इन द फॉरेन एक्सचेंज मार्केट, एंड दिस वुड लीड टू एप्रिसिएशन ऑफ द डोमेस्टिक करेंसी. बेटा अगर आपको इस पॉइंट में डाउट है एप्रिसिएशन ऑफ डोमेस्टिक करेंसी, तो मैं आप लोगों को कहूंगा कि आप लोग हमारी थर्ड क्लास फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट वाली क्लास ढंग से जरूर देख के आए, क्योंकि उसमें हमने बहुत अच्छे से समझा है कि जब भी रुपए कम होते हैं तो हमारी डोमेस्टिक करेंसी क्यों एप्रिशिएट होती है, और जब भी रुपए ज्यादा होते हैं तो हमारी डोमेस्टिक करेंसी क्यों डेप्रिशिएट होती है. सो ये तो हो गई बात जब आरबीआई को एक्सचेंज रेट को कम करना है. अगर आरबीआई को एक्सचेंज रेट को बढ़ाना है, पहले $1 था 80 रुपए का, आरबीआई कहती है यार इस $1 को 90 रुपए का कर देते हैं, तो आरबीआई क्या करेगी? तो बेटा आरबीआई यहाँ पे डिमांड को बढ़ा देगी, यानी कि आरबीआई खुद फॉरेन एक्सचेंज डॉलर को खरीदना चाहेगी, डिमांड बढ़ा देगी. और क्योंकि आरबीआई डिमांड बढ़ा देगी तो पहले जो $1 80 रुपए का था वो बढ़ के अब $1 90 रुपए, जितने का भी आरबीआई करना चाहेगी उतने का हो जाएगा. व्हेन द एक्सचेंज रेट नीड्स टू बी रेज्ड,
द सेंट्रल बैंक इंक्रीजेस द डिमांड फॉर यूएस डॉलर इन द फॉरेन एक्सचेंज मार्केट एंड दिस वुड लीड टू डेप्रिसिएशन ऑफ द डोमेस्टिक करेंसी। पहले $1 को खरीदने में 80 रुपए देने पड़ रहे थे, अब उसी $1 को खरीदने में 90 रुपए देने पड़ेंगे, क्योंकि जो हमारी डोमेस्टिक करेंसी है रुपीज, उसकी वैल्यू, उसकी औकात, उसकी हैसियत कम हो चुकी है और उसी को हम कहते हैं डेप्रिसिएशन ऑफ द डोमेस्टिक करेंसी। सो थैंक यू वेरी मच बच्चों, ये थी हमारी क्लास मैनेज्ड फ्लोटिंग के ऊपर। मिलते हैं हम हमारी नेक्स्ट क्लास में, दैट विल बी ऑन फॉरेन एक्सचेंज मार्केट। सर फॉरेन एक्सचेंज का भी मार्केट होता है? हाँ बेटा, उसका भी एक मार्केट होता है, वो हम देखेंगे हमारी नेक्स्ट क्लास में। सो थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं हम हमारी नेक्स्ट क्लास में।